हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है वेद मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का बिहार मैट्रिक के लिए, है ना। इस साल जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। चलिए देखते हैं पहला टाइप से। सबसे पहले देखिए अभिसारी और अपसारी, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चे को लेंस और दर्पण में। इसको समझेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अभिसारी अपसारी पूछेगा लेंस में तो क्या हो जाएगा, अभिसारी में उत्तल, और लेंस में पूछेगा तो फिर हो जाएगा अवतल, है ना। तो अभिसारी अपसारी, और फिर दर्पण में पूछेगा तो दर्पण में अवतल और फिर उसमें अपसारी आ जाएगा तो उत्तल। अब इसको समझेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जब रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरणें जाएंगी तो वो क्या होगा, दर्पण से टकरा करके अगर उसी दिशा में आ जाए तो क्या बोलेंगे, उसको डाइवर्ट कर जाए, है ना। यानी कि दिशा चेंज करे और डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे हम, दर्पण में बोल देंगे उसको उत्तल। क्या बोल देंगे, उत्तल। तो डाइवर्ट किया तो उसको क्या बोल देंगे, उसको अपसारी। क्या बोल देंगे, अपसारी, है ना। डाइवर्जिंग लेंस, है ना, और डाइवर्जिंग मिरर। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए लेंस रहेगा तो उत्तल अपतल में चलेंगे, और डायरेक्ट इसका अपोजिट हो जाता है जब हम दर्पण में आते हैं। उत्तल का अपतल बन जाएगा और अपतल का उत्तल बन जाएगा, है ना। और ये इसे पूछेगा कि कन्वर्जिंग किसको बोलेंगे और डाइवर्जिंग किसको बोलेंगे। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप कि दूसरे का वाइस वर्सा है ना। अगर उत्तल है यानी कि लेंस में अगर उत्तल है अभिसारी, तो दर्पण में क्या हो जाएगा, अवतल अभिसारी हो जाएगा, है ना। और लेंस में अगर अवतल है अपसारी, है ना, क्या है, अपसारी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभिसारी, है ना। तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। अब ध्यान दीजिए इधर, हमेशा आभासी यानी कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब किस किस चीज में बनता है ना, लेंस और दर्पण में। हमेशा यानी कि कभी भी कहीं पे भी रखिए ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि पोल पे ध्रुव पे रखिए, या चाहे आप ध्रुव और सेंटर के बीच में रखिए, कहीं पे भी रखिए, वस्तु कहीं पर भी हो, तो वो हमेशा आभासी किस में बनेगा, तो अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में। इसमें हमेशा आभासी ही बनेगा, ठीक है। आभासी मतलब क्या, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं प्रकट कर सकते, है ना, स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, छड़ी का जल में मुड़ना, सिक्का का जल में मोटा दिखना, या अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर दिखना, ये सब किसका एक तरीके से फिनोमिना है, किसका घटना है, तो अपवर्तन का। किसका, अपवर्तन का। अब ध्यान दीजिए, तारे टिमटिमाते क्यों है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय देर से या पहले क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के नीचे है और थोड़ा सा 2 मिनट पहले ऊपर हमको दिखने लगता है। तो ये जितने भी, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में रंग और समय के को डिफरेंस में, अंतर में एक ट्रिक है। देखिए ध्यान से समझिए, जब भी बोले स्थान के बारे में, किसके बारे में बोले, स्थान और समय के बारे में, तो वो किसमें आ जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन में। और जब भी बात करें रंग का कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है ना, यानी कि हमेशा देखिएगा आप, ऑरेंज येलो, ये जो है ऑरेंज येलो रेड, इसी कलर का क्यों दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे ज्यादा होता है, यानी कि रेड का सबसे ज्यादा, उसके बाद येलो का, उसके बाद ऑरेंज का, है ना। तो इसी वजह से यही वेवलेंथ, यही तरंग दैर्घ्य हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हमको उस समय क्या दिखाई देता है, सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यह दिखाई देता है, ठीक है। तो रंग से अगर आए रिलेटेड तो वो चला जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन में। किसमें चला जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और अगर आए कि तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह क्यों नहीं, है ना, यानी कि इस प्लेस से या समय से रिलेटेड है, तो उसमें डायरेक्ट हम आंसर मानेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। अब देखिए आगे, स्नेल का नियम डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि स्नेल का नियम का कौन निरूपित करता है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा साइन आर को ऊपर, साइन आई को नीचे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा किसका जया, यानी कि साइन को हिंदी में बोलते जया, यानी कि किसके एंगल को एक तरीके से उसका अनुपात को बोलेंगे, तो साइन बट्टा साइन आर को, ठीक है। और ये हमेशा एक नियतांक होगा जिसको कांस्टेंट बोलेंगे इंग्लिश में। देखिए अत्यधिक अपवर्तन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेत्र से है। देखिए अत्यधिक अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होती है ना। तो जो सबसे पहला सरफेस है, यानी कि देखिए ध्यान दीजिए, ये जो सबसे पहला सरफेस है नेत्र का, ये जो कॉर्निया है बाहर की तरफ, है ना, तो ये जो एक तरीके से इसमें जो द्रव्य भरा हुआ है ना, वो किस तरीके का व्यवहार करने लगता है, उत्तल लेंस के जैसा, है ना। और इसमें एक लेंस होता है जो यहाँ पे होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लेंस होगा, है ना, तो वो भी किस तरह का व्यवहार करता है, उत्तल लेंस का जैसा। और इसका लेंस मांसपेशी से बना होगा, ना कि फाइबर से, ना कि ग्लास से, शीशा से, ठीक है। किस चीज से बना होगा मानव नेत्र का लेंस, किस चीज से, तो मांसपेशियों से, ठीक है। समझ गए, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए अच्छे से, जो उसका प्रतिबिंब होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर आएगा, तो इस पोर्शन पे आएगा। तो देखिए समझिए अच्छे से, इस वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, यही रेटिना है। रेटिना पे आकर के अगर 2 रे ऑफ लाइट
कट होता है, ठीक है। तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उल्टा और वास्तविक। कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। अब बोलोगे तुम लोग कि रेटिना पे जब उल्टा और वास्तविक बना तो हमको सीधा क्यों प्रतीत होता है, तो यहाँ से जो ऑप्टिकल फाइबर निकलता है ना, प्रकाश तंतु निकलता है, वो जाकर के प्रोसेस होता है माइंड में, और माइंड में वहां जाकर के इसको सीधा कर दिया जाता है, और तब हमको वस्तु सीधा दिखाई देता है। अब ध्यान से समझिएगा आगे, देखिए यहाँ पे कुछ विद्युत से है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है आप लोग का चैप्टर, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछना तय है। मान लीजिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं। देखिए ऐसा यूनिट इकाई पूछा जाता है ना, कि किसको क्या बोलेंगे, तो प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध की इकाई को क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे, है ना। सर ये साइंटिस्ट के पे है, सर जॉर्ज ओम करके है, साइमन ओम करके उनके नाम पे है। प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में हमेशा बच्चा गलती करता है। देखिए अगर प्रतिरोधकता पूछा है तो ओम मीटर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रतिरोध पूछा है तो ओम होगा, है ना, समझ में आया। रेसिस्टिविटी होगा तो ओम मीटर, और मतलब रेसिस्टेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब देखिए विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का, इस दोनों का सेम होता है, वोल्ट होता है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है ना। और इसको मापते कैसे, तो वोल्ट मीटर से। विद्युत विभव या विभवांतर को कैसे मापेंगे, तो वोल्ट मीटर से। और इसका जो यूनिट है क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट, है ना। और जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसको मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। विद्युत शक्ति का एक कमर्शियल यूज है। जैसे अपने लोग घर में देखते होंगे, मीटर वाला अगर रीडिंग करने के लिए आता है तो अपने लोग को बोलता है कि कितना वाट, यानी कि कितना आप वाट खपत कर लिए, तो ये कमर्शियल यूनिट भी है। यानी कि विद्युत शक्ति का क्या है, कमर्शियल यूनिट भी है ना, यानी कि औद्योगिक करने के लिए भी यूज होता है इस यूनिट का। अब ध्यान दीजिए, विद्युत धारा, तो ये तो सबको पता होगा आप लोग को, एम्पियर। क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर। और पूछ देगा कि विद्युत धारा को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो क्या किसका यूज करेंगे, एमीटर का। किसका, एमीटर का। ध्यान दीजिए, एम्पियर और एमीटर, ठीक है। अब देखिए आवेश आप लोग को पता होगा कि 2 प्रकार के होंगे, एक होता है प्लस ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक, है ना। तो ये दोनों आवेश को मापने के लिए, चार्ज को एक तरीके से मेजर करने के लिए, एक तरह से, या इसका जो यूनिट है ना, मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उतना आपको नहीं पढ़ना है, 12th में आता है वो। देखिए तो आवेश के लिए जो यूनिट है उसको क्या रखा गया, कूलम। क्या रखा गया है, कूलम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा जाए कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना चार्ज है, तो माइनस लगाएंगे। प्रोटॉन भी पूछेगा तो प्लस लगाएंगे, लेकिन दोनों का चार्ज कितना रहेगा, सेम रहेगा, 1.6 इंटू, ठीक है, 10 to the power 19, कितना हो जाएगा, 10 to the power -19। और इसका भी सेम रहेगा। और अगर न्यूट्रॉन पे पूछ दे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, इतना ही इसका भी हो जाएगा चार्ज, और ये भी चार्ज सेम है। दोनों चार्ज आपस में अगर क्रॉसपॉन्डिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 + 0। तो इसलिए भी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, यानी 2 नंबर में, कि परमाणु हमेशा उदासीन क्यों होते हैं, तो इसको ऐसे भी डिफाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप लोग हमेशा मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़े।